नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला नवमी के दिन हमें आंवले के वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे हमें परिक्रमा लगानी चाहिए, किन किन चीज़ों का भोग लगाना है। और साथ ही आंवले के वृक्ष को आप देख सकते हैं, ये हमारे घर पे लगा हुआ है आंवले का वृक्ष। और जब पहले साल मैं इस आंवले के वृक्ष को अपने घर लेकर आई थी तो बहुत ही छोटा था दोस्तों, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है। और इस तरह से आप गमले में भी लगा सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आखा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे की जाती है। सबसे पहले आंवले के वृक्ष का पूजन इस धरती पर, मृत्युलोक पर माता लक्ष्मी ने किया था और तभी से इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन और आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है। तो आंवले के वृक्ष का पूजन, आंवले के फल का दान, आंवले के फलों का सेवन, आंवले के रस से स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस दिन आंवला नवमी के दिन पूजन जरूर करें। तो पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है पहले हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रंगोली बनाई है। तो आप आटे से बना सकते हैं, चावल से। मैंने यहाँ पे फूलों की रंगोली तैयार की है। तो इस तरह से पुष्पों से आपको सजा लेना है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजन में रंगोली बहुत आवश्यक होता है। और यहाँ पे मैंने एक दीप कलश लगाया है। तो ये देखिए, गले में मौली लगाई है, स्वस्तिक का चिन्ह बनाया है और यहाँ पे दीप कलश लगाया हुआ है। इस तरह से आप बना लें। और इधर गौरी गणेश की स्थापना की है, भगवान गणेश को इसी सुपारी में, और ये माँ गौरी हल्दी से मैंने बनाई है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। और पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें रखनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ श्रृंगार की चीज़ें हैं, जैसे कि ये चूड़ी, आलता, ये माता के लिए चुन्नी है और बिंदी, और इस तरह से पूजापा का सामान आता है, इस तरह भी ले सकते हो। और ये परिक्रमा करने के लिए कच्चे सूत हमने लिए हैं। और यदि आपको ये नहीं मिले तो आप इस तरह से आता है कलावा जिसे कहते हैं, वो आप ले लो। ये इस तरह से रहता है, ये इसका भी आप परिक्रमा कर सकते हो। और ये है धूप, और यहाँ पर पूजा के लिए हल्दी, और ये है कुमकुम, अष्टगंध तिलक और अक्षत। तो ये सभी घर में होता है, बस साधारण सी चीज़ों से हम पूजा करते हैं। और सबसे विशेष माना जाता है कच्चा दूध। तो ये है कच्चा दूध, जो कि इसमें जल मिलाकर आपको आंवले के वृक्ष के जड़ों में सींचना होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु और शिव का वास माना जाता है, जो कि माँ लक्ष्मी ने पूजन किया था। तो इसलिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु और शिव की पूजा आपको एक साथ करनी है। और यहाँ पे कुछ ऋतु फल हैं, तो आप देख सकते हो, ये है सिंघाड़ा जो कि आजकल के मौसम में होता है, और ये है सेब, यहाँ पे श्रीफल है। तो ये सभी चीज़ें आप रख लीजिए जो भी आपके पास हो आसानी से। और दीपों की हम बात करें तो दोस्तों, आज के दिन 8 दिए लगाए जाते हैं अष्टलक्ष्मी के नाम से। एक दिया हम यहाँ पे दीप कलश पे रखेंगे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे थाली में आपको 8 या 9 दिए आप लगा सकते हैं। और मिठाइयों में हमने ये यहाँ पे दूध से बनी मिठाइयाँ रख ली हैं। ये है मिश्री, और आप इलायची दाना रख ले सकते हैं, पंचमेवा रख सकते हैं। ये है बिलपत्र, और कुछ सिक्के हैं दक्षिणा के लिए, और ये पूजा के लिए जल है, और यहाँ पर ये पुष्प है। तो इस तरह से जो भी साधारण चीज़ें होती हैं पूजा में, वही हमें इस्तेमाल करनी होती हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें आप ले लीजिए। और जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने की बहुत बड़ी महत्वता है। तो ये है ठेकुआ, मैंने घर से बनाया हुआ है। और यही आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन के बाद हम दान भी करेंगे। सबसे पहले आपको जब स्नान करें उसमें आंवले के रस ज़रूर डालें, ठीक है। इससे आप बालों को धोते हुए स्नान करें। उसके बाद आंवले का दान करना चाहिए। आज के दिन 108 आंवला, 51 आंवला, 21 आंवला, जो भी आपके सामर्थ्य हो आपको दान करना है। और आंवले के वृक्ष की पूजा परिक्रमा करनी होती है। और तो चलिए दोस्तों, हम पूजा शुरू करते हैं। इस तरह से सबसे पहले आपको ये दीप कलश लगा लेना है और सबसे पहले दीप की पूजा करनी है। तो सिंपल ऐसे आपको जल घुमाना है, और उसके बाद अक्षत, थोड़े से हल्दी कुमकुम से यहाँ पे तिलक कर देना है। और थोड़े से यहाँ पे कुमकुम भी लगा दीजिए आप, और
थोड़ा सा आपको भोग मिष्ठान कुछ भी चढ़ा देना है, तो जो आपने इलायची दाने लिए हैं या जो भी, तो यहाँ पे हम इस तरह से चढ़ा देंगे। और पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, जो भी पुष्प आपके पास है। और प्रणाम करके यहाँ पे दीप पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से जो गौरी गणेश आपने बनाया है उनका पूजन करना है। गणेश और माता गौरी को स्नान कराएंगे, फिर हम यहाँ पे अक्षत चढ़ाएंगे और फिर हल्दी कुमकुम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेशाय नमः। माता गौरी नमः। जय श्री माता गौरी नमः। इस तरह से जल घुमाएंगे और दीप का भाव करते हुए भगवान गौरी गणेश को दीप दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कलश की और गौरी गणेश की पूजा हो चुकी है। अब वृक्ष की पूजा करेंगे, प्रकृति की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले आपको जल में हल्का सा ये कच्चा दूध जो मैंने लिया है इसी जड़ में आपको डालना है, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि देखिए वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचना है। और साथ ही हम जल डालेंगे। जल डालने के बाद आपको इसके तने में जो आंवले का वृक्ष है यहाँ पे एक स्वस्तिक का निशान बनाना है। हल्दी से आप बना सकते हो, एपन से बना सकते हो, और इसमें कुमकुम से तिलक करना है, क्योंकि स्वस्तिक माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सभी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से तने में आपको स्वस्तिक बनाना है। आप चाहें तो गमले में भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने रंगोली बनाई है इसलिए हमने फूलों से डेकोरेशन किया है। और स्वस्तिक बनाने के बाद थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अष्टगंध और पुष्पों की माला आपको इस तरह से, अगर बड़ा वृक्ष है तो आप तने में पहना सकते हो, वरना वहीं पर आपको माला रख देना है। से धूप दीप दिखा दीजिए। थोड़ा सा दूरी हमें धूप रखना है क्योंकि पास में जो हमारे वृक्ष होते हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव का ध्यान करते हुए हमें धूप दीप दिखाना है। अब हम भोग प्रसाद जो लेकर आए हैं वहीं पर लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि ये पंचमेवा है, आप पंचामृत भी ले सकते हैं। कुछ जो भी फल आप लेकर आए हैं उन्हें भी हम चढ़ा देंगे और जो श्रीफल है उसे भी हम यहाँ पर रख देंगे। ये देखिए दक्षिणा और यहाँ पे लौंग इलायची है वो भी हम चढ़ा देंगे। तो सभी चीज़ें आपको तने में रख देनी है और उसके बाद ये सभी चीज़ें आपको कुछ प्रसाद ले लीजिए और बाकी ब्राह्मण को जब हम भोजन कराएंगे उसके बाद ये सभी चीज़ें श्रृंगार की ब्राह्मणी को दे देंगे और कुछ दक्षिणा करके आप मिष्ठान भोग प्रसाद आप दे सकते हैं, कुछ अपने घरों के लिए भी रख सकते हैं। उसके बाद हम दीप दान करेंगे क्योंकि आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करने की बहुत बड़ी महत्वता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दिए रखे हुए हैं, अभी हम प्रज्वलित करेंगे। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं आंवला नवमी पर दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है, तो आपको दीप दान करना चाहिए। हवा बहुत है इस कारण से दीप बुझ जा रहे हैं, तो हम इसे अच्छे से पहले प्रज्वलित कर लेंगे और फिर दीपदान करेंगे। तो आप 9, 8 जैसे भी आपको हो आप दीपदान कर सकते हैं। तो यही आंवले के वृक्ष के नीचे ये दिए हम इस तरह से अलग अलग जो हमने रंगोली बनाई है वहाँ पर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये हमने दीप यहीं पे एडजस्ट कर दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो उतना बार बार हो जा रहा है। तो हमने बहुत थोड़े थोड़े इसमें घी डाले हैं क्योंकि दीप बुझना नहीं चाहिए, पूरा दिया हमारा अच्छे से प्रज्वलित रहे। इस तरह से चारों ओर आपको परिक्रमा लगा लेनी है धागे से। 7 बारी, 8 बारी या फिर आप 51 बारी लगा सकते हो। 108 बारी आपको परिक्रमा लगाना चाहिए। जितना भी आपका शरीर साथ दे आप उस तरह से लगाएं। उसके बाद आपको प्रणाम करना है और
क्षमा मांगनी है, क्योंकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में धन धान्य की कमी ना हो कभी। और इस तरह से आपको पूजा समाप्त करनी है। बैठ के आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है। हे माँ लक्ष्मी, आप अपनी कृपा सदैव बनाएं, हमारे पूरे परिवार पर आपकी कृपा होनी चाहिए। और उसके बाद आंवले का आपको दान करना है। यदि आपको ब्राह्मण मिल जाए तो आप ब्राह्मण भोजन कराएं, वरना सूखा अनाज निकाल कर आप ब्राह्मणों को दान कर सकती हैं। और जो ये श्रृंगार की सामग्री है, कुछ आप प्रसाद ले लें, कुछ आप ब्राह्मणी को उसी भोजन में साथ में दे सकते हैं। और वृक्ष के नीचे जो भोजन करने की परंपरा है वो भी आप कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपने घर से लेकर आए थे, यहाँ पे ये है ठेकुआ, जो कि हम लोगों के यहाँ बनाया जाता है। तो ये ठेकुआ का प्रसाद है। तो थोड़ा सा हम पहले देखिए दान करना है, फिर भोजन करना है। तो कुछ आप इसमें से 2-4 लेके दान कर दीजिए, या फिर आप आस पड़ोस में दान कर दीजिए और स्वयं भी खा लीजिए। वृक्ष के नीचे भोजन करने की महत्वता है। तो आप सूखे अनाज लेकर आएँ और दान करें, और उसके बाद इस तरह से भोजन कर सकते हैं। और अपनी आसनी आप उठा लें। वृक्ष के नीचे आपको साफ सफाई का ध्यान देना है, क्योंकि प्रकृति की सफाई हमें स्वयं करनी है। नेचर के साथ जितना ही जुड़कर हम रहेंगे, जितना ही उसका सेवा करेंगे, हमें उसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आंवला नवमी के दिन, आखा नवमी के दिन आप पूजा करें। पूजा समाप्ति के बाद कुछ देर आपको वहीं पर विश्राम करना है। उसके बाद जो भी पूजा की सामग्री है उसे आप साफ सफाई कर दीजिए। जल आपको वृक्ष में डाल देने हैं। ये जो भी चीज़ें हैं चिड़ियों के लिए आप डाल दीजिए, अक्षत वगैरह। और इस तरह से प्रणाम करके अगले वर्ष आने का न्योता देकर आपको अपने घर जाना चाहिए। तो ये थी आंवला नवमी के दिन हम कैसे आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें और कैसे पूजा अर्चना करें, क्या क्या चीज़ें हमें चढ़ानी होती हैं। और दोस्तों 108 आंवला यदि आप दान कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आंवले का सेवन भी आप कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, अचार, कुछ भी आप खा लें, क्योंकि आंवला स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार आंवले का सेवन करने से हमारी शरीर की 70% रोग हमारे पास नहीं आते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो इसलिए आप आंवले का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और दान भी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।